दोस्तों, क्या आपको सबक याद करने में मुश्किल पेश आती है या अगर सबक याद हो जाए तो वो फौरन भूल जाता है? तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप कैसे अपने याद किए हुए सबक को ज़्यादा लंबे अरसे तक अपने दिमाग में रिटेन कर सकते हैं कि आपको वो सबक कभी ना भूले। दरअसल हम जब भी कोई सबक या कोई इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं तो वो इन्फॉर्मेशन हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में आ जाती है, और अगर हम इस इन्फॉर्मेशन को दोबारा से रिपीट ना करें तो हमारा दिमाग इस इंफॉर्मेशन को गैर ज़रूरी समझकर डिलीट कर देता है। इसीलिए किसी भी इंफॉर्मेशन या सबक को ज़्यादा लंबे अरसे तक याद रखने के लिए ज़रूरी है कि हम इस इंफॉर्मेशन को पढ़ने के बाद रिपीट करें। ऐसा करने से हमारे दिमाग को ये मैसेज जाता है कि वो इंफॉर्मेशन हमारे लिए ज़रूरी है, और इस तरह दिमाग इस इंफॉर्मेशन को हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव कर देता है, जिससे वो इंफॉर्मेशन हमें ज़्यादा लंबे अरसे तक याद रह जाती है। तो आज हम ऐसी कुछ टिप्स के बारे में बात करेंगे जो कि हमें सबक को जल्दी याद करने और इस सबक को ज़्यादा लंबे अरसे तक याद रखने में मदद देंगी। नंबर 1, स्पेस्ड रिपीटिशन। दोस्तों, इस टेक्निक के मुताबिक आप जब भी कोई इन्फॉर्मेशन पढ़ें तो इसको पढ़ने के बाद एक बार फिर से ज़रूर रिपीट करें, और फिर इसी इन्फॉर्मेशन को 15 से 20 मिनट के बाद दोबारा रिपीट करें। इन दोनों रिपीटिशन के दरमियान वाले टाइम पीरियड में आपने अपने आप को किसी और एक्टिविटी में मशगूल रखना है, और फिर से इसी इंफॉर्मेशन को 6 से 8 घंटों के बाद दोबारा रिपीट करें, और इसके बाद फिर से इस इंफॉर्मेशन को 24 घंटों के बाद दोबारा से रिवाइज करें। इस तरह से आपको ये सबक बहुत अच्छी तरह से याद हो जाएगा और ये इंफॉर्मेशन आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाएगी। इसी तरह याद करने से आपको ये सबक न सिर्फ जल्द याद होगा बल्कि ये आपको लंबे अरसे तक याद रहेगा। नंबर 2, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट यू लर्न। दोस्तों, ये बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जिस सबक को याद कर रहे हैं, क्या आपको वो सबक अच्छी तरह से समझ आया हुआ है या नहीं। क्योंकि अगर आप किसी ऐसे सबक को याद करेंगे जिसकी आपको बिल्कुल भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो इसको याद करने का आपको बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि वो सबक आपको थोड़ी देर के लिए तो याद हो जाएगा, मगर आपका दिमाग क्योंकि इससे रिलेट नहीं कर पाएगा, इसलिए आपका दिमाग इस सबक को फ़ौरन से भूल जाएगा। इसलिए किसी भी चीज़ को याद करने से पहले ज़रूरी है कि आप इसको अच्छे तरीके से समझ लें, क्योंकि जो सबक आपने पहले समझा होगा वो आपको बहुत अच्छे तरीके से और जल्दी याद होगा। नंबर 3, टीच इट टू योरसेल्फ। दोस्तों, अगर आप किसी भी इंफॉर्मेशन को ज़्यादा लंबे अरसे तक याद रखना चाहते हैं तो आप इस इंफॉर्मेशन को दूसरों को पढ़ाना शुरू कर दें, या तो फिर आप आईने के सामने खड़े होकर इसी टॉपिक को खुद को एक्सप्लेन करना शुरू कर दें। इस तरह से वो सबक आपके कॉन्शियस से हटकर सब कॉन्शियस माइंड में चला जाएगा, और इस तरह से वो सबक आपको ज़्यादा लंबे अरसे तक याद रहेगा और कभी नहीं भूलेगा। नंबर 4, लर्न द मोस्ट नेसेसरी इंफॉर्मेशन फर्स्ट। दोस्तों, जब भी आपको ऐसा लगे कि आपके पास याद करने को बहुत ज़्यादा मटेरियल है और वक्त कम है, तो आपको चाहिए क्या कि आप अपने लिए प्रायोरिटीज सेट कर लें। जी हाँ, अपने तमाम सबक को 3 हिस्सों में डिवाइड कर लें। सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट सबक को याद करें जो कि आपके एग्जाम में 45 to 50% तक सिलेबस कवर करता हो। दूसरे नंबर पर आप अपने सबक के इस हिस्से को पढ़ें जो आपके लिए थोड़ा लेस इम्पॉर्टेंट है, और सबसे आखिर में आप अपने सबक के इस हिस्से को पढ़ें जो आपके लिए लीस्ट इम्पॉर्टेंट हो। इस तरह से आप थोड़े वक्त में ज़्यादा टॉपिक याद कर सकते हैं, और क्योंकि आपने अपने सबक को प्रायोरिटीज़ करके याद किया होगा तो इसलिए वो सबक आपको जल्दी और ज़्यादा लंबे अरसे तक याद रहेगा। नंबर 5, इंटरफेरेंस थ्योरी। दोस्तों, इंटरफेरेंस थ्योरी के मुताबिक अगर आप अपनी पढ़ाई के दौरान अपनी इंटेंशन को थोड़ी देर बाद एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते रहेंगे तो इससे आपका इंटरेस्ट लेवल मेंटेन रहेगा, और इस दौरान आप जो कुछ भी याद करेंगे वो आपको हमेशा याद रहेगा। मिसाल के तौर पर अगर आप फिज़िक्स पढ़ रहे हैं तो आप 20 से 25 मिनट के बाद किसी और सब्जेक्ट को स्विच कर जाएं। इससे आपका पढ़ाई में दिल लगा रहेगा और आप जो भी कुछ याद करेंगे वो आपको जल्दी याद होगा। नंबर 6, सीरियल पोजीशन इफेक्ट। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हम जो भी इंफॉर्मेशन शुरू में या तो आखिर में याद करते हैं तो वो इंफॉर्मेशन हमें हमेशा याद रह जाती हैं। इसलिए आप जब भी कोई भी नया टॉपिक याद करना स्टार्ट करें तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हों इनको हाईलाइट करके रख दें, और जब याद करने बैठें तो इन टॉपिक्स को सबसे पहले याद करें, या तो सबसे आखिर में। जो कुछ आपने
ہائی لائٹ کیے ہوں، اور اس طریقے سے آپ ان ٹاپکس کو بہت جلدی اور بہت زیادہ اچھے طریقے سے یاد کر سکیں گے۔ نمبر 7، یوز ٹیپ ریکارڈر۔ ویسے یہ سب سے زیادہ امیزنگ ٹیکنیک ہے۔ آپ کو جب بھی کوئی نیا ٹاپک یاد کرنا ہو تو اس کو اپنی آواز میں ریکارڈ کر کے بار بار سنیں۔ اس سے جب آپ اس انفارمیشن کو ریکارڈ کریں گے تو اس طرح آپ اپنی سینس آف اسپیچ استعمال کریں گے، اور اس طرح جب آپ اس ریکارڈ کی ہوئی انفارمیشن کو بار بار سنیں گے تو اپنی سینس آف ہیئرنگ کا استعمال کریں گے۔ اس طرح سے آپ جب بھی کسی کام میں اپنی جتنی زیادہ سینس کا استعمال کریں گے تو وہ انفارمیشن آپ کو زیادہ جلدی اور زیادہ لمبے عرصے تک یاد رہ جائے گی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند رہی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔